आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 100 प्लस प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यू को। तो यह पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस के अंतर्गत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। इंटरपोलर जो थे, इंटरपोलर कौन थे, ये बताना है आपको। इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर जो थे ये एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे, इंटरपोलर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थे? ऑप्शन है सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम या कॉफी। तो सूती कपड़ा का भी निर्यात करती थी, नील का भी करती थी, कच्चा रेशम का भी करती थी। तो 1, 2, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुमेलित देखिए करना, मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चन को सुमेलित कर लिया है। तो डच जो थे इन्होंने चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इंग्लिश जो है उंगली में, पुर्तगीज गोवा में, फ्रेंच जो है पांडिचेरी में, इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला, तो ये अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? निश्चित रूप से कालीकट। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तेलीचेरी में। आगे क्वेश्चन देखें। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो डच ने किया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, तो ये कैप्टन हॉकिंस थे। रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? फ्रांसीसियों को। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो एक्सला सापल की संधि 1748 में। निशान किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? डुप्ले ने किया था। (1611) ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के कारखाने की स्थापना हुई। 1613 में जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करना। 1619 में सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी और 1626 में पुलकिट के आर्मा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई। अंग्रेजियों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। ठीक, निश्चित रूप से जानते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार गोवा में है। दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? सेंट टोमे। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रॉकेम्बर्ग तमिलनाडु में कब स्थापित की थी?
ये बताना है 1620 ईस्वी में। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन था? तो ये मुक्त व्यापार करने के पक्षधर वाले फ्रांसीसी व्यापारी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है कि अंग्रेजों को भारत की कौन सी देन थी? तो ऊपर में कोई नहीं है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो अल्मीडा ने अपनाई थी। पुर्तगाली कोचीन में 1503 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं प्रथम। डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम। अंग्रेज सूरत में 1608 ईस्वी में। और डेनिस जो है केम्बर में जो है 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में। सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। उसके बाद जो है फिर डच ने स्थापित किया था। फिर जो है अंग्रेज, फिर जो आगे अंग्रेजों से पहले डेनिस और उसके बाद अंग्रेज पहले, उसके बाद डेनिस, फिर फ्रांसीसी। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्राप्त की थी? अजीमुद्दीन ने। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थे? तो तंबाकू की खेती थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण, यानी सभी इसमें थे। 1746 से 61 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था। अधोलिखित कथनों में वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था। इसके अलावा 20 मई नहीं बल्कि 14 मई 1498 को आया था। और 1502 में वो दूसरी बार भारत आया था और यहीं पे मर भी गया था। विलियम हॉकिंस के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सत्य नहीं है? तो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता, यही सत्य नहीं है। बाकी वह आगरा में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर के लिखे पत्र के साथ पहुंचा हुआ था अकबर को। उसके पोत का नाम हेक्टर था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो गांडे के नाम से जाना जाता था? चटगांव। अधोलिखित में से सत्य कथन क्या है? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था, ये गलत है। 1657 में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, यह सही है। और बंबई का संस्थापक गिराल्ड ओंगियार ने मुंबई को किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण करवाया था। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616 डच द्वारा स्थापित की गई थी। कोचीन 1663 ईस्वी में। सूरत भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉन मिंडल हॉल। जॉब चार्नक ने जो है कोलकाता नगर बसाया था। फ्रांसिस डे ने मद्रास का संस्थापक कहा इंग्लिश है। गैरोल्ड अंगियार बम्बई का
संस्थापक और फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। अंग्रेजों को भारत आने का उद्देश्य व्यापार करना था। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में वह सही है। द्वितीय युद्ध 49 से 54 और तृतीय युद्ध जो होता है 1756 से 63, पेरिस की संधि, ये वाला गलत है। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम अल्वारेज कैब्रल था। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। 1510 में गोवा जीता, 1622 में हरमुज खो दिया। जॉन मिंडल हॉल जो था ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम उपासक। फाउंडर मेल्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। तो एडवर्ड स्टीफेंसन जो है तो ये वास्को डी गामा के संबंध में वो यूरोप का से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था 1502 में। विलियम हॉकिंस के संबंध में वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पहला नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ डे। चलो अगला प्रश्न देख लो, 4 नंबर वाला। तो एडमंड स्टीफेंस जो था अंग्रेज सर्जन था जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुख सियर ने 1717 में शाही फरमान जारी किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली शक्ति का वास्तव भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। हेक्टर जो है कैप्टन हैस्टिंग्स के नेतृत्व में 1608 में सूरत बंदरगाह पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। वास्को डी गामा भारत से संबंध है। कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान आइलैंड यानी वांस डीमंस लैंड यानी इंडिजन। मध्यकाल में व्यापार संबंध रखने वाला भारत से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में। वास्को डी गामा 1498 में आया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भारत का सबसे प्रमुख वस्त्र व्यापार की सूती वस्त्र थी। संयुक्त पूंजी जो है डचों ने शुरू की थी। और गोलकुंडा में के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुराना फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने गोवा कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। प्रारंभिक यूरोपीय कंपनियां की रुचि किसमें थी? मसालों में थी। कर्नाटक युद्ध किन किन की मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। उस क्षेत्र की पहचान की जहां यूरोपियों फांसियों को सर्वोत्तम सोना मिलता था तो बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध कलायु था। वांडीवास का युद्ध ये गलत है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे। खौदा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? डुप्ले था। और भारतीयों का समय समय पर प्रवेश हुआ था। कब हुआ था? तो सबसे पहले
देखिए ये पीडीएफ एक ये पीडीएफ। तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, आ, फिर आए थे अंग्रेज आए थे, फिर डेनिस आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। पीडीएडीएफ। तो 4-2-1-3 हो जाएगा। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासन से प्राप्त किया? चंद्रगिरी से। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। यही इसका कारण है। जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। संत टॉमस रो। सूची का मिलान करना है तो मैंने पहले से ही मिला दिया है। वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस और स्पेन कैप्टन कुड केपिटन और तस्मान हॉलैंड से आया हुआ था। कोरोमंडल बंदरगाह में से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु वस्त्र था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था? थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? वांडूवास युद्ध के बाद। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डी अल्मीरा। और किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो कलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? हुगली का। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया। ये गलत है, बाकी सब सही इसमें है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। और आगे देखेंगे। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? कमजोर समुद्री शक्ति। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसी सहायता 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया था? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी हुगली थी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? डचों का था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नक। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। भारत में ब्रिटेन की तुलना फ्रांसीसी सफलता का क्या कारण था? तो अल्प राजकीय सहयोग। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव के समय में। सूची का मिलान करना है आगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो हुई थी कौन सी संधि हुई थी ये बताना है। तो एक्स ला सापल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था यहाँ से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णित रहा था और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। कथनों में कौन सा सही है? तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी
के संदर्भ में कथनत विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है, और केवल यही सही है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया? फ्रांसीसी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? पुर्तगालियों ने। और किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर था। डुप्ले ने नवाब खां की उपाधि किसने दी थी डुप्ले को? तो आलमगीर द्वितीय ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? सर जॉन चाइल्ड। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ स्थापित किया गया? कोचीन में। बंगाल में इनमें से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिंसुरा में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेज थे। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जेमोरिन ने। फ्रांस की स्थापना फ्रांसिस डे ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई लुई 14वें के शासनकाल में। ब्रिटिश कंपनियों ने किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिंसुला, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद सभी में कहा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का प्रयोग पुर्तगालियों ने किया था। एक्सला सापेल की 1748 में संधि के अंतर्गत क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। ये दोनों सही हो गए। और 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी।